गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है डील विथ मीन्स संबंध रखना। सो डील विथ संबंध रखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। संबंध रखना। ओके, तो आते हैं टॉपिक पर। तो संबंध रखना मीन्स ये होता है हम आप किससे अटैच हैं या नहीं। ओके, अगर हम अटैच हैं, संबंध रखते हैं तो ठीक है, जी हाँ, एंड नहीं रखते हैं ना नहीं। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू। क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू। इसमें यही है कि आई डील विथ एक्शन प्लस कोई एक्शन प्लस नहीं है इसमें, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। ओके, एक्शन है बट उसके साथ ना कोई आईएनजी है ना कोई नहीं। इम्पैक्ट आएगा हाँ यस या यस का, वो भी थर्ड पर्सन के साथ। ओके, सो लिख लेते हैं आई डील विथ एक्शन। ओके, एक्शन, यस। ओके, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट ले चलते हैं। ओके, क्वेश्चन पुटअप करने के लिए आपको दिया जाएगा कैसे, डू यू डील विथ एक्शन। ओके, द नेक्स्ट वन थर्ड पर्सन के लिए डस का यूज होगा, डस सी या फिर ही डील विथ एक्शन। ओके, इतना। ओके, क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे डू यू से। ओके, एक्स आंसर आप देंगे आई से, एंड थर्ड पर्सन के लिए डस सी या ही का यूज आप कर सकते हैं। सो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा नोटबुक में। ओके, अब आपको इसी से एग्जांपल देते हैं कैसे करते हैं। ओके, डील विथ संबंध रखना। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू डील विथ अ लायर। इसका मतलब ये हुआ क्या आप एक झूठे इंसान से, ठीक है, झूठे आदमी से संबंध रखते हैं। डू यू डील विथ अ लायर। लायर मीन्स होता है झूठा। ओके, डील विथ मीन्स हो गया संबंध रखना। ओके, डील अलग चीज है एंड डील विथ। ओके, वैसे विथ नहीं होता है, विद होता है। ओके, राइट प्रोनाउंसिएशन इसका है विद। ओके, एंड डील विद अ लायर, क्या आप एक झूठे इंसान से, आदमी से संबंध रखते हैं। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट का है। ओके, अगर आप रखते हैं तो यस आई डील विथ, सॉरी यस नहीं बोलना है। ओके, आई डील विथ अ लायर। ओके, आई डील विद अ लायर। ओके, क्या बोलेंगे, आई डील विद अ लायर मतलब मैं संबंध रखता हूं। नहीं रखता हूं तो आई डोंट डील विद अ लायर मतलब मैं एक झूठे आदमी से संबंध नहीं रखता हूं। आंसर लिख लेते हैं, आई डील विद अ लायर। ओके, यस मतलब मैं रखता हूं। नहीं रखते हैं तो आई डोंट डील विद अ लायर। ओके, मतलब मैं नहीं रखता हूं, ओके, द नेक्स्ट वन आते हैं थर्ड पर्सन के लिए। यही क्वेश्चन अगर पूछना हो, थर्ड पर्सन के लिए पूछना हो तो इसी को तो कैसे पूछेंगे। ओके, थर्ड पर्सन के लिए सीधा सिंपल है, डज ही या सी
डज ही या फिर सी, ओके, डज ही या सी डील विथ अ लायर, क्या वह एक झूठे इंसान से संबंध रखता है या रखती है? अगर रखती है यस, ओके, यस या यस का इंपैक्ट आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डील्स, यस या यस आएगा, ओके, ही डील्स विद लायर, ओके। एक इनका बना लेते हैं, ही डील विद अ लायर, अगर नहीं रखते हैं, ठीक है, ही डज नॉट, निगेटिव भी, ही डज नॉट डील विद अ लायर, ओके, ही डज नॉट डील विद अ लायर। ये हो गया, ओके। यस या यस का इम्पैक्ट यहाँ पर सिर्फ आएगा, जो कि राइट प्रोनाउंसिएशन, मतलब ये है कि हाँ मैं रखता हूँ, अगर वो रखता है तब, अगर नहीं रखता है तो डोंट, डजंट का, इसीलिए डील में यस या यस नहीं, फिर डू के साथ यस या यस आ जाता है, वही डज हो जाता है, ओके। सी के लिए भी बना लेते हैं, सी डील्स विद लायर, ओके, निगेटिव भी बना लेंगे इसी से, सी डजंट, ओके, ये कॉमा है, डज नॉट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, डील विथ लायर, ओके, ये तो हो गया, ओके। द नेक्स्ट वन आते हैं, ओके, इतना। अब आप ये मान लीजिए कि कोई नाम यहाँ पर दिया हो, सपोज दैट नाम ही दिया हो, डज मोहन या राम डील विद अ लायर, क्या राम राम थर्ड पर्सन हो गया, क्या राम एक झूठे इंसान से संबंध रखते हैं? अगर रखते हैं तो ठीक, नहीं रखते हैं तो डज के साथ डज नॉट, या अगर रखते हैं तो राम डील्स विद अ लायर, ओके। हाँ, राम झूठे इंसान से, एक झूठे इंसान से संबंध रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो राम डज नॉट, ओके, राम डज नॉट डील विद अ लायर, ओके। द नेक्स्ट वन आते हैं, एक क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि आपने पूछा डू यू डील विद अ लायर, ओके, मैंने कहा आई डील विद अ लायर, मैंने कहा आई डील विद अ लायर, ओके, मतलब मैं संबंध रखता हूँ, ओके। सो एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद हिम, मतलब आप उससे डील कैसे करोगे, ओके। आप इसका पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट ये धीरे धीरे आने वाले में बताएंगे, ओके। बट अभी ये जो सिंपल है आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद या फिर आप डूगा हो चुका है, आपको मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, पास्ट का। डिड यू डील विद अ लायर, क्या आप एक झूठे इंसान से संबंध रखते थे? अगर रखते थे तो ठीक है, ओके, आई डील सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, डील डोल डील होता है, ठीक है, डील डोल डील, ओके, आई डील विद अ लायर, ओके। द नेक्स्ट वन ये होगा कि हाउ विल यू या फिर विल यू डील विद अ लायर, आने वाले समय में आप संबंध रखेंगे, अगर रखते हैं तो ठीक, आई विल डील विद अ लायर, मतलब मैं रखूंगा, अगर नहीं रखते हैं तो नहीं रखेंगे, ओके, आई विल नॉट, ओके। अगर आप पहले रखते थे, आई डिडंट, सॉरी, अगर आप रखते थे आई डोल विद अ लायर, मतलब मैं संबंध रखता था, बट नहीं अगर नहीं रखते तो आई डिड नॉट डील विद अ लायर, मतलब मैं संबंध नहीं रखता था, ओके। द नेक्स्ट वन ये है कि विल के साथ अगर आप पूछेंगे तो विल यू डील विद अ लायर, क्या आप आने वाले समय में एक झूठे इंसान से संबंध रखेंगे? अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो अगर रखते हैं तो आई विल डील विद अ लायर, अगर नहीं रखते हैं तो आई विल नॉट डील विद अ लायर। सपोज दैट कि कोई बहुत सिचुएशन में है और उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, ओके, उस चीज को समझ नहीं पा रहा है और कह रहा है कि मैं रख लूंगा चाहे कैसे भी रखूंगा, ओके, मैं रखूंगा बट चाहे जैसे भी रखूंगा, तो आप एक क्वेश्चन आप ये भी पुट अप कर सकते हैं, हाउ विल यू डील विद अ लायर, हाउ विल यू deal with a liar, ओके। आप ये भी पूछ सकते हैं, उनका आंसर कैन में भी आ सकता है, ओके। आई कांट डील विद अ लायर, मैं एक झूठे इंसान से संबंध नहीं रख सकता, ओके।
उनका आंसर भी, आपका क्वेश्चन भी सही है, मतलब आप कैसे करोगे, हाउ मीन्स कैसे होता है ना, तो हाउ विल यू डील विद अ लायर, आप एक झूठे इंसान से या संबंध कैसे रखोगे। ओके, अगर रखते हैं तो ठीक, आई विल डील विद अ लायर। ओके, आप कैसे रखेंगे आप उसे भी बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीट हिम, मैं पहले उससे मिल, आई विल मीट हिम, मैं पहले उससे मिलूंगा, देन आफ्टर आई विल डील विद हिम। ओके, मैं उससे फिर डील मतलब मैं संबंध रखूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा ना कि पहले हम उसके बारे में जानेंगे, अगर वो झूठा इंसान है तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे ना, पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही तो आगे बातें करेंगे ना। ओके, द नेक्स्ट वन आते हैं, तो आप सीधा बोल दीजिए, अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो आई कांट, कैन नॉट, वही कांट, आई कैन नॉट, ओके, आई कैन नॉट डील विद अ लायर, मैं एक झूठे इंसान से संबंध नहीं रख सकता, इसका मतलब ये है। ओके, मैं एक झूठे इंसान से संबंध नहीं रख सकता। अगर रखता तो, अगर ये भी आपसे मैंने अभी बताया ना, क्वेश्चन ये बन रहा है कि हाउ विल यू डील विद अ लायर, तो आप सबसे पहले ये बोल रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मीट हिम, आफ्टर दैट आई विल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मीट हिम, आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट हिम, मतलब मैं उसके बारे में सोचूंगा, देन आफ्टर आई विल डील विद हिम, उसके बाद मैं उससे संबंध रखूंगा। सपोज दैट कि किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, पहले जांच पड़ताल होती है तभी तो उसके बाद डायरेक्ट मतलब शादी वादी होती है ना। पहले मान सपोज है कोई गर्ल्स के लिए लड़का देखने गए, लड़के के लिए लड़की देखने गए, पहले आप उसके बारे में पूरा जांच करेंगे। ठीक है, अभी एक कोई मूवी आई हुई है, साउथ की है, रामचरण की है। सो उसमें ये होता है कि वो जब अपने लिए मतलब उनके भाभी लोग उनके लिए लड़की देखने जाते हैं, कियारा आडवाणी उसकी फीमेल एक्टर हैं। ओके, फीमेल एक्टर कियारा आडवाणी है। तो वहाँ पर जाते हैं तो उनकी मम्मी जो होती हैं वो महिला संगठन की शायद कुछ होती हैं, इतना याद नहीं है। सो वो क्या करती हैं कि उनका ब्लड टेस्ट तक करा लेती हैं। ओके, तो जो कियारा आडवाणी उसमें मम्मी का रोल की हैं वो उनका ब्लड टेस्ट करवा लेती हैं, एंड उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये लोग परेशान कि भाई ये ऐसा तो है, तो पूछा जाता है कि भाई ये होता है ना कि घर में जो सीनियर होते हैं या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जैसे हमारे आपके मम्मी पापा या फिर बड़े भैया हो गए या फिर आप ही हो गए, ठीक है, तो उनसे पूछा गया तो बड़े भैया बोल रहे हैं कि नहीं मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। तो उसके बाद उनके भाभी रामचरण जी की बोलती हैं कि देखो जिसे करना है पहले हम आप उससे पूछ लेते हैं, तो वो भी मना कर देते हैं कि भाभी मुझसे नहीं होगा। देखो उसकी माँ को आपने देखा तो उनकी भाभी ने जो अच्छा तर्क दिया वहां पर, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि देखिए आजकल के रिश्ते में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, पहले आप उस चीज को जान लीजिए, पहले उस बंदे को समझ लीजिए कि कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ऐसे कोई अपनी बहन बेटियों को तो सबके यहाँ ऐसे थोड़ी ना कर देगा भाई कोई कैसा है। हमें अपनी ही जिंदगी में ले लीजिए, वो तो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में ही देख लेते हैं, विदाउट जांच पड़ताल भी हम आप कर लें या फिर और कोई कर लें। ठीक है, बहुत से एक्सपेक्टेशन होती हैं, मिलते हैं हम आपको, बहुत से हम आप लोग भी गांव से ही हैं, गांव में देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं। ओके, तो आते हैं टॉपिक पर। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ हाउ विल यू डील विद अ लायर। ओके, तो पहले आप कहिए आई विल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मीट हिम, आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट हिम, मतलब मैं उसके बारे में सोचूंगा, आफ्टर दैट आई विल डील विद हिम। ओके, मैं उसके बाद उससे संबंध रखूंगा। ओके, आते हैं एक कुछ 2 पॉइंट हैं, इसके बाद एंड करते हैं। ओके, ये तो थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं चल रही है मेरी। विद नो स्ट्रिंग अटैच, विद, इसे लिखिएगा, विद नो स्ट्रिंग अटैच, इसका मतलब होता है बिना किसी शर्म के, बिना किसी शर्म के। अब जैसे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया हाउ विल यू डील विद अ लायर, तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं विद नो स्ट्रिंग अटैच, मतलब बिना किसी शर्म के आई विल डील विद हिम, मैं शर्माऊंगा नहीं बट उससे संबंध रखूंगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है कि बिना किसी शर्म के। ओके, बिना किसी
शर्म के, ओके, बिना किसी शर्म के, ओके। एक और होता है, ये तो सिर्फ आपको ये बता दे रहे हैं अभी, ओके। इम्पोज, इम्पोज मीन्स होता है कोई चीज थोपना, ओके, थोपना, इम्पोज, इम्पोज, IM इम्पोज मीन थोपना, ओके, इम्पोज मीन थोपना। सपोज दैट आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, जॉब भी पा गए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पा गए, एंड आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप शादी करना चाहते हैं, ओके, बट आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं, भाई आजकल का रूल है कि मम्मी पापा क्या चाहते हैं कि जिससे मैं कहूँ उससे करो, ठीक। एक हिसाब से वो अपना भार ही तो थोप रहे हैं ना, इम्पोज कर रहे हैं ना आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज के समय में सभी को है, वैसे भी मम्मी पापा की बातों को भी लेकर चलना, ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं आप भी सही हैं, कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी सही हैं, आपसे ज्यादा मम्मी पापा आपके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है उन्हें पता है, ठीक है, आप कितने भी पढ़ लिख लें, ठीक है, बट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस समझते हैं ना, एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस वो चीज का उनके पास है, हमारे आपके लिए क्या गलत है क्या सही है सब कुछ उन्हें पता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम भी आप सही है भाई, जिससे मैं जानता नहीं उससे कैसे शादी कर लूं, हाउ विल आई गेट मैरिड विद हिम, हाउ विल आई विद मैरिड विद हिम या हर, ओके, मैं उससे कैसे कर लूं। सो वहां पर आप एक बोल सकते हैं व्हाई आर यू इम्पोजिंग, इसकी हिंदी भी आपको बताएंगे, व्हाई आर यू imposing, why are you imposing, okay, your will on me। यहां पर बिल का मीन्स हो जाएगा मर्जी, ओके, मर्जी, मर्जी, मर्जी जानते हैं, इच्छा, डिजायर जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मर्जी मतलब why are you imposing, ओके, why are you imposing your will on me, मतलब आप अपनी मर्जी मुझ पर क्यों थोप रहे हैं, या फिर आप अपनी इच्छा मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं, ओके, लिख लेते हैं, आप अपनी इच्छा, आप अपनी इच्छा या फिर मर्जी, ओके, मर्जी सिंपल शब्द है, गांव का है, समझ में आ जाएगा, आप अपनी इच्छा या मर्जी मुझ पर क्यों थोप रहे हैं, मुझ पर क्यों थोप रहे हैं, ओके, कुछ चीजें हैं जो ING फॉर्म में बन जाएंगी, ठीक है, आप उसे फ्यूचर में भी यूज करना चाहते हैं तो विल के साथ यूज कर लेंगे, पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो वॉज के साथ यूज कर लेंगे, ओके। सो पास्ट में हो जाएगा कि आप पहले क्यों मेरे ऊपर थोप रहे थे, और आने वाले समय में आप क्यों थोपेंगे, ठीक है, बट अभी जरूरी नहीं है ये चीज, तो अभी आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, ओके। नेक्स्ट वाले सेशन में आपको ये चीज बताएगा जब आपकी ग्रामर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर ये पूरा एक लेवल से, एक तरफ से, हर एक चीज को, जितने मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको सबको एक तरफ से एक एक करके पढ़ते चलना है वहां पर। अभी तो ये सिर्फ आपको ये ग्लैंस दी जा रही है बस, मिनिमम 5 to 7 डेज में ये खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ओके। एवरी 5 o'clock इवनिंग के टाइम में आपको मिल जाएंगी वीडियो, ओके, एंड आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, ओके। एंड जब भी आप इस चीज़ को पढ़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ को एवरी डे एक नोटबुक बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, बना भी लीजिए, ओके। पूरा टॉपिक आप लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए, ओके, और उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करते चलिए, ठीक है। आप अपने आप से ही प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ ये मैंने ये मतलब जो पढ़ाया है सर ने मैं उसे करता हूँ, ठीक है, उसे आप बोलते चलिए, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आवाज़ें आपको आवाज़ निकलनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस डे।